गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद सीएम से लेकर क्लब के मालिक और मैनेजर मुश्किल में आ गए। एक तरफ जहां क्लब मैनेजर सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी और 3 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम प्रमोद सावंत के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। और अब इस नाइट क्लब से जुड़े एक एक करके कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे यह साफ हो रहा है कि क्लब में हुई आगजनी महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही भी थी। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गोवा के नाइट क्लब में हादसे के बाद से ही क्लब मैनेजमेंट और प्रशासन गंभीर सवालों के घेरे में है और अब तो कई ऐसे खुलासे भी सामने आए हैं जिससे साफ हो जाता है कि क्लब के नियमों की अनदेखी हो रही थी और कई स्तर पर लापरवाही बरती जा रही थी। जैसा आप जानते हैं कि 6 दिसंबर की देर रात गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में आगजनी हुई, जिसमें करीब 25 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। 8 दिसंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें क्लब के चेयरमैन सौरभ लूथरा और इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स पर शिकायत दर्ज की गई। एफआईआर में बताया गया कि ये क्लब कई जरूरी लाइसेंस और परमिशन के बिना चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्लब बिना कंस्ट्रक्शन लाइसेंस लिए बनाया गया था। अरपोरा के सरपंच रोशन रेडकर ने बताया कि क्लब के चेयरमैन लूथरा और जमीन के मालिक के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी वजह से संरचना को गिराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन एक आदेश के कारण उस कार्रवाई पर स्टे लग गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले दिसंबर 2023 में भी पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें ये कहा गया कि क्लब वाली जमीन को इको सेंसिटिव जोन में है और ये पूरी तरह से अवैध निर्माण है। शिकायत में चेतावनी दी गई थी कि क्लब को एक अस्थिर संरचना में चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो बड़ी तबाही संभव थी और पूरी इमारत भी ढह सकती थी। अप्रैल 2024 में भी इस मामले की जांच की गई और पंचायत ने निष्कर्ष निकाला कि जिस जमीन पर यह क्लब बना है वो पूरी तरह से अवैध है और उसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। उस समय पंचायत ने प्रॉपर्टी के ओनर सुरेंद्र कुमार खोसला को भी इमारत को गिराने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में जमीन के मालिक ने डिप्टी कलेक्टर ऑफ पंचायत के सामने अपील की, जिसके बाद डिमोलिशन नोटिस पर रोक लगा दी गई। मामले की जाँच में और भी कई खुलासे हुए हैं, जैसे सरकारी जमीन पर नाइट क्लब बनाया गया था और इसमें एक भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। उसके बावजूद ये क्लब ऐसे ही चल रहा था। इस घटना को लेकर अग्निशमन विभाग की तरफ से कहा गया है कि रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिष्ठान के पास अग्निशमन विभाग का एनओसी नहीं था। नाइट क्लब में फायर अलार्म प्रणाली नहीं थी, ऑटोमेटिक स्प्रिंकल प्रणाली भी नहीं लगाई गई थी, धुआं निकलने का कोई सिस्टम नहीं था, बेसमेंट में प्रॉपर वेंटिलेशन की कमी भी थी, इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। गोवा के नाइट क्लब से जुड़े ये तमाम खुलासे प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं और अब देखना होगा कि इस पर कितनी सख्ती से जांच जारी रहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।